अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जादू टूने के मतलब बताऊंगी कि जादू टूना वही करता है जो हसद कर रहा हो, जो बहुत परेशान हो कि अल्लाह ताला ने इसको खुशहाली क्यों दी है, या इसका घर क्यों अच्छा है। तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे बहुत ज़्यादा नवाज दे, जिसे चाहे थोड़ा दे दे, जिसे चाहे उससे भी थोड़ा दे दे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है। ये जादू टूने के मेरे पास तकरीबन 2-3 वाक़े हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसी औरतों को, ऐसे मर्दों को जो ये काम करते हैं। एक दफ़ा मैं और मेरे साथ मिलने वाली औरत थी, तो हम इस्लामिक सेंटर गए। जब वहाँ से बाहर निकले तो मुझे वो बात बताती है कि मेरी बेटी की शादी हुई है, तो सास बहुत ही तंग करती। तो मैंने कहा कि रिश्तेदारों में या घरों में? कहती खाला के घर। तो ना ही वो साबुन देती है, न तेल भी उठा लेती है, बहुत तंगियाँ देती। कह के तो फिर कहती कि कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा जादू कराऊंगी कि इसके घर में ना कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैंने उसको कहा, अल्लाह की बंदी ये तू क्या कह रही है? तेरी बहन हो, बहन का घर है। कहती मैं क्या करूं, बहन को मेरी बेटी बहुत तंग है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी औरतों को हिदायत अता फरमाए। उनको ये नहीं पता कि जादू करवाने वाला कभी भी उसकी बख्शिश नहीं होगी। दूसरी ये बात ये भी सच्चा वाक़या है कि मेरे पास एक औरत आई, उसने अपनी कहानी सुनाई। बड़ी ब्यूटीफुल औरत थी और कहती कि मुझे हर बीमारी है, मुझे शुगर है, यरकान है, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, गुर्दों की तकलीफ़ है, बड़ा कुछ है मुझे। मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे बच्चे दुकान पे बैठे थे, तो एक वहाँ बुज़ुर्ग आया। तो मेरे बच्चे कहने लगे कि पापा जी आपको तब माने अगर ये बताएं कि हमारी अम्मी को क्या बात है, हर तकलीफ़ है उसे, लेटी रहती हर वक्त। वो कोई अल्लाह का वली था, अल्लाह के ज़्यादा करीब था। उसने थोड़ी देर पढ़ा और बताया कि फ़लाँ गांव में रफ़ीक ईसाई है, वो जादू करता है, काला जादू। तो उसके जो मामू थे ना बच्चों के, वो वहाँ पहुँच गए तो वाकई वो बैठा था। उसके हाथों पे ना पाँव रख दिए उसने और कहा कि बताओ ये जादू किसने करवाया। तो फिर उसने बताया कि ये उनकी चाची ने करवाया और इसका अब हल क्या है। उसके मामू ने कहा इसका हल क्या है, तो कहता कि इसका हल अब कुछ भी नहीं, इसलिए कि वो सांप चल रहा था, जैसे जैसे चलता जा रहा था मैं पढ़ता जा रहा था। अब वो चला गया, मैं क्या कर सकता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी औरतों को जिनको दीन का पता ही नहीं कि हमारे अल्लाह ताला का फरमान क्या है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी क्या फरमाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 5 नमाज़ें पढ़ो, गुनाहों से बचो और कुरान पाक पढ़ो, चाहे 1-2 रुकू पढ़ो, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ो, पता चले कि अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं। ये दीन से दूर होने की वजह से ये सारा कुछ होता है। लेकिन जो मोमिन है वो यही कहते हैं लतक़नतू मिन रहमतिल्लाह,
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی پیروں فقیروں کے پاس، ایسے جادو کرنے والوں کے پاس نہیں جاتے۔ پھر ایک عورت میرے پاس آئی تو وہ کہنے لگی کہ میرے جو سسر ہے نا وہ پیر ہے، کالا جادو کرتا ہے۔ میں نے علاج کروانا، میرے 11 سال کی بچی ہے، آگے بچہ نہیں ہوتا، آپ علاج کر دیں۔ تو میں کہا اپنے سسر سے جا کروا لو، تو کہتی کئی دفعہ کروایا ہے، میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اچھا پھر میں تو اللہ کی کلام بھی پینے کے لیے دیتی ہوں، تو پی لو گی۔ خیر میں نے اس کا علاج کر دیا تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے وہ پریگننٹ ہو گئی، وہ اس کے بیٹی ہوئی۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ لوگوں کی جو مسلمان عورتیں ہیں وہ میرے سسر کے پاس آتی ہیں، کوئی ساس کے لیے جادو کرواتی، کوئی بہن کے لیے کرواتی ہے، کوئی خاوند کے لیے کرواتی ہے، اور پھر منت مانتی ہیں، وہاں بکرے لے کے آتی۔ استغفر اللہ۔ آپ یقین کریں کہ اتنی میں شرمندہ ہوئی، ندامت سے میں نے نیچے سے سر کر لیا کہ ہماری مسلمان عورتیں اس کے پاس جاتی کالا جادو کروانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دین سے دوری ہے، ہم گمراہ ہوئے کبھی کسی در پہ جاتے، کبھی کسی در پہ۔ جب اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہماری شہرک سے بھی قریب ہے تو ہمیں ہر فریاد، ہر سوال، ہر مشکل، ہر مصیبت اللہ رب العزت کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ وضو کرو، 2 نفل نماز پڑھو، نماز حاجت 2 نفل حاجت کے پڑھو، پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، صفت و ثنا بیان کرو، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجو۔ وہ دعا جو درود پاک کے بغیر ہوتی ہے، پہلے پڑھو، 3 دفعہ پڑھ لو، 7 دفعہ پڑھ لو، چاہے 11 دفعہ پڑھ، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی اچھا ہے، اور بعد میں بھی پڑھو۔ بغیر درود پاک کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، نبی ہیں، ان پہ درود بھیجنا بہت ہی ضروری ہے۔ پھر انسان دعا کرے۔ پھر یہ جو جادو کرانے والی ہیں ایسی عورتیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ان کو اگر یہ علم ہو کہ کل من علیہا فان ویبقی ربہ وجہ ذو الجلال والاکرام، ہر چیز یہاں فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ تعالیٰ جلال اور بزرگی والے، ان کی صرف ان کی ذات باقی رہ جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ لیکن انسان ہے، وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، کسی کو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہ سکون میں کیوں ہے، تو کچھ نہ کچھ کروانے چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے رکھے ہمیں، اور اگر ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جادو کروانے والے کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے تو ہم نے تب بھی نہیں برا کرنا، اس لیے کہ وہ تو پھر وہ بھی ویسا ہو گیا، ہم بھی ویسے ہو، فرق کیا رہا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں آپس میں لڑ رہی تھی تو آپ کھڑے دیکھ رہے تھے، تب آپ ٹھیک کھڑے تھے۔ ایک خاموش تھی، دوسری بولی جا رہی تھی، جو خاموش تھی نا تھوڑی دیر بعد وہ بھی بولنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے اثرات آئے، تو پوچھا کہ کیوں؟ کہتے کہ جب تم نہیں بول رہی تھی تو فرشتہ تیری جگہ پہ جواب دے رہا تھا، اب تم بولنے لگ گئی ہو، تم اور وہ دونوں ایک برابر ہیں۔ تو صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے۔ اگر وہ کچھ کرتا بھی ہے تو یہی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں بچے بچیوں کے رشتے،
उसके लिए भी कुछ कर देते कि इसका रिश्ता कहीं हो ही ना। उम्र होते होते रिश्ते देखते देखते इतनी बच्चों की उम्र हो जाती है कि फिर कोई रिश्ता नहीं होता। दूसरा ये उसमें चीज़ आ जाती है कि जो गरीब गुरबा बेचारे लोग हैं उनको जहेज का मसला, क्योंकि जहाँ भी रिश्ते का कहते हैं वो डिमांड बहुत करते हैं, हमें LCD दो, हमें 1 लाख का बेड दो, हमें फलां दो। वो गरीब लोग क्या करें, कहाँ जाएं। इससे मुझे एक मिसाल याद आ गई कि किसी बेटी की शादी थी तो जो टेंट लगे हुए थे तो जो माँ थी ना वो बार बार बाहर जाती थी, टेंट के बाहर जाती थी और उस कोने में जाती थी, फिर के उधर चली जाती थी। तो कुछ लोग जो खाना पका रहे वो देख रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आंटी जी आप ऐसे फिर रहे परेशानी की हालत में, क्या बात है। अस्तगफिरुल्लाह। तो उसने बताया कि बेटा मैं ये ना बाहर इसलिए फिर रही हूँ, मैं पढ़ पढ़ के फूंके मार रही हूँ कि या इलाही मेरा खाना कम ना हो जाए। तो आप देखें कि लोग कितने मजबूर हैं, खाना पूरा नहीं दे सकते, जहेज पूरा नहीं दे सकते। अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसे लोगों से, और उनको अगर दीन का शऊर हो ना तो ऐसे कभी ना करें। यही तो बात है कि हम अपने बच्चों को कहते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, फलां बन जाए, लेकिन दीन का बिल्कुल हम जो सिखाते ही नहीं है कुछ भी, दीन के बारे में बच्चे जानते नहीं हैं। तो वालिदैन की फर्मा बरदारी कैसे करें जब उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिदायत अता फरमाए, और जो कुरान पाक है वो तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा कि परवरदिगार आलम के अहकामात क्या हैं। तर्जमा पढ़े, चाहे 2 ही रुकू पढ़ ले, सिर्फ 1 ही रुकू पढ़ ले, लेकिन तर्जमा ज़रूर पढ़े। तर्जमे के बगैर जब हम कुरान पाक पढ़ के वहाँ रख देते हैं, अव्वल तो ऐसे वालिदैन भी है जो महीना महीना कुरान पाक को देखते नहीं और उनके ऊपर इतनी इतनी मिट्टी पड़ी होती है, अस्तगफिरुल्लाह, खोलते नहीं। तो फिर उन बच्चों को क्या शऊर होगा कि हमारे वालिदैन जो है वो तिलावत करते डेली, हमने भी कुरान पाक लाजमी पढ़ना है। तो हिदायत कहाँ से आती है? कुरान पाक में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, हर शफा मौजूद है, हर चीज़ का हल मौजूद है। लेकिन जब हम तर्जमे, आप देखें जब किसी का लेटर आता फ़र्ज करें वो अरबी में है, हमें अरबी नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम भागे जाते हैं फलां जो है वो उसको अरबी आती है, उससे पूछते हैं इसका तर्जमा करे क्या है। लेकिन जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अगर नहीं पढ़े हुए किसी नवासी से पूछो कि बेटा मुझे ये तर्जमा तो पढ़ के सुना दो क्या लिखा है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हादसों के हसद से, ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में यही है कि वो औरतें जो गिरोह में फूंके मारती हैं, ये जादू टोने, अल्लाह ताला उनके शर से हमें बचाए। ये मेरी दोस्त ने मुझे बताया, ये जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं सारी सच्ची हैं। उनके भाइयों का ना बाग था, बाग में बहुत किन्नू लगते थे, बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह, और भाइयों में इत्तेफाक भी बहुत था। अब जो बड़ा भाई जो सारा संभालता था काम, उसकी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। ज़ाहिर है वही देखता तो काम दरहम बरहम हो गया। तो उन्होंने क्या देखा कि बाग में दरख्त के साथ इतने सारे किसी ने तवीज़ बांध के ना कपड़े में, तो वहाँ दरख्त पे लटकाए हुए। तो उन्होंने कहा ये किसी से पता तो करवाएं कि ये है क्या चीज़। तो पता करवाया तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए करवाया गया है कि भाइयों में इत्तेफाक ना रहे, हमेशा ये लड़ाई करते रहें। तो अब उनमें यही है, इत्तेफाक नहीं रहा। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अल्लाह ताला के करीब होने के लिए यही है कि 5 नमाज़ें अदा करो,
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اور کبھی جھوٹ نہ بولو، کبھی وعدہ خلافی نہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔